इस माशरे के अंदर 60s की पीढ़ी जो 1960s के लोग थे, उसके बाद के जो लोग थे, उन्होंने अपना कभी सारी जिंदगी 30-40 साल बताया ही नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया कि भाई मेरे साथ ये पर्सनल मेंटल इश्यूज चलते रहे। उनके नज़दीक ये कमज़ोरी मानी जाती है। आपके नज़दीक इसके साथ शादी ब्याह नहीं हो सकती, एक स्मॉल वीकनेस के साथ आप रिश्ता कायम नहीं रख सकते, उसके साथ आप उसको अपने ग्रुप में ऐड नहीं कर सकते, उसे सोशल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। जिस तरह से अगर एक मुखन्नस है, ठीक है, मतलब उसका जेंडर अभी वाज़े तौर पे जो है बायोलॉजिकल जेंडर अभी उसका जो है वो जो भी हो, उसकी मेंटल हेल्थ इश्यूज डिफाइन नहीं हो सका अभी डिफाइन नहीं हुआ हुआ कि इट्स अ मेल और फीमेल, और इस प्रोसेस के बीच में उसके बड़ों को हैंडल नहीं करने आया। तो आप मैं ये कोई ये ट्रांसजेंडर और एलजीबीटीक्यू के हक में नहीं बोल रहा, लेकिन आप इसको भी इग्नोर ना करें कि एक बच्चा जो थोड़ा सा नॉर्मल से हटके, मैं इसे एबनॉर्मेलिटी नहीं कहूँगा, ये नॉर्मल से हटके, ठीक है, और उसका जेंडर अभी डिफाइंड, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज पे तो सर आपकी सोसाइटी बात ही नहीं करेगी कभी। अभी तो बायोलॉजिकल के ऊपर है। अभी तो आप बात ही नहीं करेंगे कि उसकी एडजस्टमेंट इश्यूज, अगर उसकी चाल ढाल में थोड़ा फर्क है, दिखने में मर्द है, चाल ढाल और मिजाज कुछ और अंदाज के, उस पर वर्किंग करनी है या नहीं करनी, उसके साथ उसके जेंडर इश्यूज को डिस्कस करना, उसके स्पेशलिस्ट के साथ बात करनी, उसको नॉर्मलाइज करना, सोसाइटी में उसकी एक नॉर्मलाइज जगह रखनी कि ये मेल ही है, ये फीमेल नहीं है, ये फीमेल ही है, ये मेल नहीं है। आप इस इशू पर तो बात ही नहीं करते हैं। आप माँ बाप खुद इसको एक शर्मिंदगी का बायस समझते हैं। इन बच्चों को मार देने की बात की जाती है। तो ये तो सोसाइटी का सबसे नेग्लेक्टेड पार्ट है। इसलिए जब लिबरल इस पे बोलता है तो जरा दर्द से बोलता है, और इनको ये वाले समझते हैं भाईजान कि ये लवातत को इसको आप लूती फेल के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि इट्स अ टिपिकल, आप उस इंसान का सोचे ना जो स्टेट से गुजर रहा होगा, जिसका अभी जेंडर आइडेंटिफिकेशन का पर्सनल इशू चल रहा है, और अभी मेडिकल बायोलॉजिकल उसकी जेंडर डेफिनेशन में भी अभी प्रोसेस से वो चल रहा है, और पेरेंट्स को नहीं पता कि इसको कैसे डील करना है। और वो किसी गांव में पैदा हो जाए, किसी कस्बे में पैदा हो जाए, आप सोचें उसका क्या हशर करते होंगे। अब आते हैं उस बच्चे के ऊपर जो जेंडर के इशू से निकलने के बाद नॉर्मल उसमें से थोड़ा सा डिफरेंट है। कितने तो बाहर से सही होंगे, मगर बातिन कितना खराब होगा उन पे तो बात नहीं करनी। असल में हम इतने जाहिर ओरिएंटेड लोग हैं अदील कि हम सिर्फ जाहिरी ऐब देखना चाहते हैं, बातनी ऐब नहीं देखेंगे। थोड़ा जवाब मेरा लंबा है, इसको फिर आप खुद कंटिन्यू करें। आपके यहाँ बॉडी शेमिंग एक कल्चर का पार्ट नहीं, आपके यहाँ मजाक है इस चीज। यू फीड ऑन बॉडी शेमिंग पीपल। लोगों के जिस्मों के कमी कोताहियों में या अल्लाह की एक तकलीक के अंदर जो भी बैलेंस है, आप उसके ऊपर कॉमेडियां करने वाले लोग हैं। वेयर इज दैट ह्यूमैनिटी? आप सल्लल्लाहु, अगर दीन की बात करें, वो दीन बताएगा फिर आपको कि वो कितना अदल और कितना मुनसिफ है, रहीम कितना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज। अब देख लें किसी बच्चे का रंग थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए या सांवला हो जाए, थोड़ा ऐसे गोरा ही नहीं है, क्या मतलब ये रंग से उसके, तो आप देख लें। पहले आप कह रहे हैं ना बच्चे पे, पहले पेरेंट्स अफेक्ट होंगे, फिर पेरेंट्स फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे उसके ऊपर। मैं इस पर आऊंगा आप पे। मैं दो पेरेंट्स की बात करूंगा, एक इतने ओवर सेंसिटिव होंगे कि वो से मार देंगे, और एक इतने इनसेंसिटिव होंगे जिन्हें वो बच्चा कहीं सदियां चीखता चिल्लाता रहेगा अपने इश्यूज पे, मर जाएगा, छुरियां लेके काट देगा अपने आप को, या बड़े बड़े भंड मारेगा दुनिया में, तो कहीं बाप जाके समझेगा या माँ जाके समझेगा ही हैड इश्यूज। कोई बहुत बड़ी पावरफुल कोई जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी का आके कोई चीता बोलेगा ना इनको, यू नो योर सन हैज इश्यूज, योर डॉटर हैज इश्यूज, देन दे विल एक्सेप्ट इट। जब वो मर चुका होता है, हलाक हो चुका होता है। रंगों के ऊपर आपकी बॉडी शेमिंग है, हाइट पर बॉडी शेमिंग है आपकी, ठीक है। अगर बच्चा थोड़ा सा, जो कुछ बच्चे स्लो होते हैं, ऑटिज्म आजकल इतना फैल रहा है आपके यहाँ, आप सोल्यूशन ओरिएंटेड लोगों में से नहीं बनना चाहते, आप लोगों को बैश करना है, आप उसको इनडिफरेंट समझ के अपने आप, अल्लाह की देन है हालांकि सब। तो सर मेंटल हेल्थ इश्यूज पे अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप एक नॉर्मल फिजिकल आदमी की मेंटल हेल्थ इशू का नहीं डिस्कस करें, ये अगेन बायस है। आप वहां से शुरू करें जो सोसाइटी का सबसे पिसा हुआ तबका, फिर आप उसके ऊपर आए कि हाँ भाई दिमाग भी सही है, आंखें भी ठीक हैं, शक्ल भी सही है,
हर लिहाज से अल्लाह ने उसको कामिल बनाया है, सेहत के लिहाज से। सही, जाहिर। अब इस बच्चे के ये भी इफेक्ट हो सकता है। तो सरकार आपके यहाँ, मेरी नजर में, मैं स्टैट्स पे बात नहीं करूंगा कि 80% या 90%, लेकिन मैं ये करूंगा अक्सरियत लोगों को, अब जो पेरेंट्स आ रहे हैं वो बहुत सेंसिबल आ रहे हैं। जो सही। पुराने दौर की पीढ़ी, वो इम्पैक्ट देख चुके हैं। उन्होंने खुद बीमार है ना वो अंदर से। वो कहते हैं ना अहलुल फजल ही फजल वालों को जानते हैं। सही। तो जितने अहलुल बीमार है ना, अहले मर्ज हैं, वही मर्ज को जानते होंगे, जिन्होंने वाकई वो डिप्रेसिव 90s के बच्चों ने जो डिप्रेशन देखा हुआ है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज देखे हैं, वो 2000 के बड़े अच्छे पेरेंट्स हैं, 2010-20 के। लेकिन 60s की पीढ़ी जो थी, उसको 90s की पीढ़ी को हैंडल करने के अंदर मसला ये था कि उनका तो मसला ये था, एंड इन देयर एज अ साइन ऑफ सॉफ्टनेस एंड वीकनेस इज योर डेथ। सो आई थिंक लेट्स रैप द क्वेश्चन ओवर हियर। आप आगे से कर लें कि इट्स एक्चुअली द पेरेंट्स एंड द पेरेंट्स। माँ बाप हैं सबसे पहले, और अगर वो अपने प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, या अपने डेफिसिट्स में फंसे हुए हैं, या अपने ट्रॉमास में फंसे हुए हैं, या अपनी लड़ाइयों में फंसे हुए हैं, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई। क्योंकि भैया 90 से पहले के लोग एक अजीब जंग में इन्वॉल्व थे, और 90s के बाद के लोग एक अजीब जंग में इन्वॉल्व हैं। इसके बीच में मेंटल हेल्थ हमेशा निगलेक्ट हुई है, और आपके यहाँ साइकियाट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, या किसी भी काउंसलर या मुर्शिद के पास जाना इज अ साइन ऑफ वीकनेस इन ओल्ड टाइम्स। इसलिए इससे बढ़ लोग डिनायल में ही गुजर जाते हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि उन्हें डिप्रेशन है।